आज की डेट है 27 अप्रैल और समय हो रहा है सुबह के लगभग 9 बजने जा रहे हैं। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल चार्ट ज्योमेट्री में। मेरा नाम है कैलाश और मैं हर दिन मॉर्निंग में आप लोगों के लिए गोल्ड की मार्केट का एनालिसिस वीडियो लेके आता हूं, जिसमें हम बात करते हैं कि आज के दिन में गोल्ड की मार्केट के क्या सपोर्ट लेवल, क्या रेजिस्टेंस लेवल और किस तरीके से गोल्ड की मार्केट ऊपर या नीचे मूवमेंट कर सकती है। काफ़ी प्रेम मिल रहा है आप लोगों की तरफ से। मेरा पूरा विश्वास है कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए काफ़ी लाभदायक रह रही है और आपको बाजार को सीखने और समझने में मदद कर रही है, क्योंकि हमारी सारी स्टडी चार्ट्स के बेसिस पे होती है। तो अगर आप चार्ट लर्निंग में रुचि रखने वाले होंगे तो हमारी वीडियोस के माध्यम से आपकी चार्ट लर्निंग की स्किल काफ़ी अच्छी इंप्रूव हो रही होगी। और जो दोस्त हमारे अभी चार्ट लर्निंग की दुनिया में नए हैं, उनके लिए मैं बोलना चाहूँगा कि यही वो डेस्टिनेशन है, यही वो चैनल है जिसे आप इतने दिनों से यूट्यूब पर ढूंढ रहे थे कि कोई हमको चैनल ऐसा मिले जिसके माध्यम से हम चार्ट्स को समझ पाए। कोई इंडिकेटर की बात करता है, कोई पैटर्न की बात करता है, कोई स्मार्ट मनी की बात करता है, कोई आईसीटी की बात करता है, कोई कुछ बात करता है, कोई कुछ बात करता है। लेकिन जितना सिंप्लीफाइड वे से आपको हम ये चीजें यहाँ पर सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके माध्यम से अगर आप सिंप्लिसिटी में विश्वास रखते हो तो इससे बढ़िया सिंपल तरीके से टेक्निकल एनालिसिस सीखने का प्लेटफॉर्म्स आपको यूट्यूब पर नहीं दिखेगा। ठीक है, मैं अपनी तरफ से पूरी आपके लिए कोशिश कर रहा हूं कि बेस्ट से बेस्ट वे में आपके लिए ये टेक्निकल एनालिसिस चार्ट्स आपको सिखाया जाए और इसकी प्रोबेबिलिटी से आपको अवगत कराया जाए, क्योंकि ये गेम सारा प्रोबेबिलिटी का है। तो आपको ये आर्ट को सीखना पड़ेगा, इसीलिए मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं। लेते मैं तो आपको सीधे सीधे यहां पर बता देता कि भैया ये बढ़ रहा है, ये घट रहा है। ठीक है, लेकिन लेकिन क्या होता है, मार्केट इज अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अभी जो मैं चीजें आपको बता रहा हूं, अभी एज पर प्रेजेंट, एज पर चार्ट स्ट्रक्चर मार्केट में क्या हो रहा है उसके आधार बता रहा हूं। अगले 2 घंटे के बाद, क्योंकि देखो गोल्ड एक ऐसी कमोडिटी है, ग्लोबली कनेक्टेड है, ग्लोबली कहीं पर भी कुछ भी होगा तो उसका डायरेक्टली इंपैक्ट आपका गोल्ड पे आएगा। ठीक है, तो इसीलिए आपको जब भी कोई मूवमेंट आता है ऊपर नीचे तो उसको रियल टाइम में आपको समझ में आना चाहिए। इसी उद्देश्य के साथ हमारा ये चैनल आपको सिखाने के लिए काम कर रहा है। बाकी मैं भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूं कि बीच बीच में टाइम टू टाइम आपके लिए मैं छोटी छोटी वीडियोस के माध्यम से आपको अपडेट्स देता रहूं कि अभी जैसे हमने जो चीजें बता दी है तो अभी के आधार पे है, समझो 2-4 घंटे बाद कुछ चेंज होता है तो फिर उसके आधार पे हम कैसे देख रहे हैं। तो वो जो अपडेशंस आते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे आते हैं, इंस्टाग्राम चैनल पे आते हैं और क्या बोलते फेसबुक पे आते हैं। ठीक है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको सारे डिटेल्स मिलेगी, आप उनसे कनेक्ट हो सकते हो और अपने आप को अपडेट रख सकते हो। तो ये सारी चीजें हैं, तो हम सीधे लेके चल रहे हैं आपको चार्ट्स के ऊपर क्या हो रहा है गोल्ड की मार्केट में, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो मैं आपको लेके आया हूं गोल्ड के चार्ट के ऊपर। उससे पहले मैं बोलना चाहूंगा कि अभी तक भी आप लोगों ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, नहीं तो पता लगा अभी आप देखा बाद में नाम ही भूल गए चैनल का, ऐसा होगा नहीं। लेकिन आप सब्सक्राइब करके रखोगे, मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं कि ये चैनल आपकी मार्केट की लर्निंग की जो स्किल है ना उसमें कुछ न कुछ बढ़त ही करेगा, घटत नहीं करेगा, बढ़त ही करेगा। ठीक है, सारा खेल तो देखो बाजार में स्किल का ही है ना, जिसके पास जितना ज्यादा स्किल होगा वो उतना आगे बढ़ेगा। बाजार में क्या, पूरा दुनिया में यही चीजें चलता है। तो मैं बैक टू द पॉइंट आपके लिए आ रहा हूं। तो गोल्ड की बाजार का सपोर्ट एरिया 4600 से लेकर 4650 ये आपको बताया गया था। लास्ट वीक में मार्केट एग्जैक्टली जोन में आया और आपने देखा मार्केट ने लो क्रिएट किया 4650 के आसपास और वहां से बाजार ने हाई किया 4750, लगभग $80 $90 की चाल आपको देखने के लिए मिली है। और अभी भी आपने देखा मॉर्निंग टाइम में गोल्ड की मार्केट ने जो लो क्रिएट किया है 4671 का क्रिएट किया है और वापस से बाजार ने हाई क्रिएट किया है 4723। आप नोट कर पा रहे होंगे 467070 क्या है ये, व्हाट इज दिस। 4670 से ही क्यों बाजार पलट रहा है, बार बार आ रहा है 4670।
आज आपकी लोग आपको इसके बारे में बता रहे होंगे कि 4670 के बार इंपॉर्टेंट की लेवल हो गया है, लेकिन मैं पिछले एक वीक से आपको बोल रहा हूं पूरे बाजार की लड़ाई का पॉइंट 4670 हो सकता है। आज के दिन का लो भी 4670 के आसपास है। ठीक है, तो ये क्यों हो सकता है ऑलरेडी मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया, तो एक बार मुझे कमेंट के माध्यम से बताएंगे कि क्यों ये 4670 से बाजार बार बार सपोर्ट ले रहा है, बार बार सपोर्ट ले रहा है और बार बार सपोर्ट ले रहा है। ठीक है, तो आज के दिन के लिए क्लियर सपोर्ट लेवल हमारे ये रेंज रहने वाली है और रेजिस्टेंस लेवल भी सेम रहने वाली है और ओवरऑल मूवमेंट इसी तरीके से रहने वाली है। जो चीजें बताई बिल्कुल इंटैक्ट है। ठीक है, अभी मैं आपको लेके चल रहा हूं, मुझे पता है बहुत सारे केवल न्यूज देखने वाले लोग हैं, हमारी बातों को न्यूज जैसा लेते हैं। मैं बार बार बोलता हूं हमारी बातों को न्यूज जैसा नहीं लेना है। अगर आप चार्ट में इंटरेस्ट रखते हो सीखने में, तभी ये चीजें आपको काम में आने वाली है। हमारी स्टडीज को, हमारी बातों को एज ए रेफरेंस ही आपने लेना है। ठीक है, क्योंकि अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो इन चार्ट्स को आपने सीखना बहुत ही जरूरी है। उसके लिए हमने आपके लिए एक अभी सीखने के लिए ऑलरेडी हमने आपको फ्री लर्निंग की कोर्सेज के बारे में अपना पहले बताया हुआ है। बाकी इसके अलावा भी हमने एक नया इनिशिएटिव लिया है कि हमसे जो मेंटरशिप क्लास के स्टूडेंट अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो एवरीडे मॉर्निंग में 8 बजे हम डेली मार्केट मैप कि मार्केट को रियल टाइम में देखना कैसे है, वो क्लास हमारी आती है मेंटरशिप स्टूडेंट्स के लिए। लेकिन वही क्लास अभी हमने अगले 7 दिन के लिए फ्री करके रखा हुआ है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल रहेगा उसका, तो उन क्लासेस को भी आप जाकर देख सकें। नहीं समझ में आ रहा है कैसे उसको एनरोल करना है, तो व्हाट्सअप नंबर आपको दिखेगा, वहां पर आप लिखोगे तो जो भी डिटेल्स होगा आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। अपॉर्चुनिटीज है, इसका फायदा उठाइए। लोग तो 7 दिन में आपसे फीस वीस लेके भी आपका कोर्स भी पूरा कर देंगे। हम आपको बोल रहे 7 दिन का केवल आपका ये ट्रायल है। देखो ये कैसे हम चीजों को सिखा रहे हैं, क्योंकि 7 दिन में क्या सीख सकता है आदमी भैया। दुनिया में आने के लिए भी 9 महीने का टाइम लगता है। ठीक है, तो कोई भी आर्ट अगर स्किल आपने सीखना है तो उसमें टाइम तो लगने वाला है। ठीक है, क्योंकि ये एकेडमिक पढ़ाई नहीं है। जहां पर एकेडमिक में आप पढ़ते हो ना, 2 में 5 जोड़ के 7 हो गया, 2 + 3 5 हो गया, ये एकेडमिक है, एकेडमिक पढ़ाई नहीं है। यहाँ पर 2 में 3 जोड़ के 23 भी हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर खुद का अपने ब्रेन यूज करना है। ठीक है, और जितना ज्यादा हो सकता है, अगर मेंटरशिप क्लासेस में आप आते हो, इन क्लासेस आपको अच्छी लगती हैं, तो मेरे से आप वहां पर इंटरेक्ट करते हो, तो जिस तरीके से मैं सोच रहा हूं अगर उस तरीके से आप सोचना शुरू करते हो, तो जो ये चीजें मैं बता रहा हूं इतनी हाई प्रोबेबिलिटी के साथ में, वो चीजें आप भी सोच पाओगे और अपनी जर्नी को इजी बना पाओगे। ठीक है, तो मैं आपको लेके चल रहा हूं वीकली टाइम फ्रेम के चार्ट पे किस तरीके की आज की मार्केट की ओपनिंग हुई है। लास्ट वीक का क्लोजिंग भाव था 4708 और आज का ओपन भाव है एग्जैक्टली 4708। नो गैप, कोई गैप नहीं है। मार्केट ने लो क्रिएट किया है 4672 का और मार्केट ने अभी तक हाई क्रिएट किया है 4723 का। ठीक है, तो ये कंप्लीट स्क्वीज होते जा रहा है। स्क्वीज का मतलब क्या होता है, रेंज मार्केट छोटे करने की यहां पर कोशिश कर रहा है। काइंड ऑफ एक आप यहां पर देखोगे कि एक अगर आप इसको छोटे टाइम फ्रेम पे लेके जाओगे तो आपको एक ट्रायंगल काइंड ऑफ फॉर्मेशन यहां पर देखने के लिए मिल रही होगी। ठीक है, तो ये ट्रायंगल बन रहा है, तो आपको पता है जब भी ट्रायंगल बनते हैं तो फिर वो कार्यक्रम तगड़ा ही करते हैं। ठीक है, ट्रायंगल हो गया। मैं 2-3 चीजें आपको होमवर्क दे रहा हूं, जो भी सीखने वाले स्टूडेंट्स हैं ध्यान देंगे। क्या चीजें बता रहा हूं, एक ट्रायंगल, ठीक है, दूसरा इनसाइड कैंडल, तीसरा रेक्टेंगल। जब भी मार्केट स्क्वीज होगा छोटी सी रेंज में, उसके बाद बड़ा मूवमेंट आना तय होता है। ठीक है, क्यों ऐसा होता है ये लोग मुझे बताइए। ये होता है तो सब पूरी दुनिया आपको बताएगी, मैं आपसे पूछ रहा हूं क्यों होता है। ठीक है, मेरा पूरा विश्वास है कि अभी हमारे चैनल पे बहुत सारे, क्योंकि अभी हमारी जो सब्सक्राइबर बेस लगभग 41,000 के आसपास होने जा रहा है आप लोगों के प्यार की वजह से। ठीक है, अब मुझे पता है कि 41,000 में कम से कम 50% लोग तो होंगे कि जो चार्ट को अच्छे से समझते हैं। ठीक है, हो सकता है 50% इसमें से ऐसे होंगे जो न्यूज वाले होंगे, गलती से भटकते भटकते आ गए होंगे, लेकिन 50% लोग तो ऐसे होंगे जो चार्ट को बड़े अच्छे से समझ रहे होंगे। ठीक है, और समझते होंगे कि हम क्या वैल्यू यहां पर क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो मेरा आंसर उनसे है कि जब भी मार्केट स्क्वीज होता है, मार्केट स्क्वीज होता है आपके इनसाइड कैंडल की फॉर्म में हो, ट्रायंगल की फॉर्म में हो,
स्क्वायर यानी कि जो क्या बोला मैंने आपके रेक्टेंगल की फॉर्म में हो, तो उसको उसके बाद क्या सिग्निफिकेंस होता है, मतलब क्यों ऐसा होता है कि जब वो चीज होती है उसके बाद बड़ा बाजार में धमाका होता है। ठीक है, और उसको क्या ऐसा कोई अर्ली साइंस होते हैं कि हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि बाजार किस तरफ को फट सकता है। आप बोलोगे भैया अगर ये चीजें पता चल गई तो फिर तो हमारा प्रॉब्लम ही सॉर्ट हो गया। ठीक है, तो ये सब चीजें हम डिटेल में आपसे बात करेंगे। ठीक है, आप लोग जिसको भी समझ में आ रहा है बताएंगे। बाकी लेवल्स मैंने आज के दिन के क्लियर आपको बता दिए हैं। मेरा पूरा विश्वास है कि सेशन आपको समझ में आया है और कुछ न कुछ लर्निंग आपको जरूर मिली है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आप सभी लोगों का दिन शुभ रहे, सीखते रहिए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने ऑब्जर्वेशंस को स्ट्रांग बनाते जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।